ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज़ नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग इसी पर बात करते बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दो बड़ी इकोनॉमी इंडिया और चाइना, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। कभी चाइना जो है इंडिया को आंखें दिखाने की कोशिश करता है, तो कभी जो है इंडिया चाइना को जोरदार जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ये दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मोदी साहब ने बाकायदा तौर पर चाइना से दोस्ती करने का ऐलान कर दिया और इस बात को जी अप्रिशिएट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। उनकी जो FM है उन्होंने बोला है कि हम मोदी साहब के इस बयान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में PM मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं और चाइना के साथ काम भी करना चाहते हैं। तो चाइना ने भी मोदी जी की इस बात का जवाब देते हुए कहा कि चाइना भी इंडिया के साथ हर सेक्टर में काम करना चाहता है। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक बहुत जली है। वो तो कहते हैं कि अगर चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो गए तो पाकिस्तान अकेला ही रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अब और तो कोई दूसरी कंट्री सपोर्ट नहीं करती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपने जो क्वेश्चन किया कि हमारी दोस्ती है इंडिया और चाइना के साथ, सॉरी चाइना के साथ, हाँ। तो चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, ये समझाएं ना कैसे ये है? चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि ठीक है। चाइनीज़ हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया के और चाइना के कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं, तो वो तो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी जब भी जंग हुई, पाकिस्तान की हमेशा जब भी इंडिया के साथ जंग हुई, तो चाइना ये इंडिया ही दावे करता रहा कि चाइनीज़ जो है वो चाइना का एटम बम यूज़ किया जा रहा है हमारी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना। तो कभी भी मतलब इस तरह के लेवल पे आप जब चले जाते हैं ना, तो आप कभी इस तरह की बात नहीं कर सकते कि जी चाइना और पाकिस्तान की इंडिया की जो है कोलैबोरेशन हो सकती है। इंडिया हमेशा से चाइना के अकॉर्डिंग मतलब जो है ना वो उसका पॉजिटिव वे नहीं रहा कभी भी। और अगर हम इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इंडिया वाले वो कैसे बेहतर है? वो ऐसे हैं कि उनकी इकॉनमी देख लें, ठीक है। उनकी IT सेक्टर में चले जाएं इंडिया के। आज से मतलब एक दिन बाद पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला मुल्क, आप देखें कि IT के अंदर वो एक मतलब पूरा सिटी डेवलप कर चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं, तो मतलब उनके दिल्ली के अंदर पूरे दिल्ली में डिजिटल करेंसी चल रही ठीक है। है। हमारे पाकिस्तान के अंदर उनका मतलब UPI वो हाँ जो जी, डिफरेंट कंट्रीज में चल रहा है। जी, ओवरऑल चल रहा है। लेकिन जी। हम लोग अभी हमारा तो ये हाल है कि हम किसी ब्रांड पे भी चले जाना, उन्हें कहें कि जी हमने पे करना ऑनलाइन, नहीं, तो वो cash कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना, कि हाँ। स्कैम है। हाँ। ठीक है, स्कैम भी हो सकता है, आप मतलब उससे हम सेंड कर देंगे बाद में। हाँ। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मैं इंडिया और चाइना की दोस्ती पे बिलीव नहीं करता। देखिए, मोदी साहब जिस पॉडकास्ट में बैठे थे उसको इंटरनेशनली जो है लोग ऑब्जर्व करे थे। जो है ट्रंप ने भी उस पॉडकास्ट के ऊपर अब जो है अपना रिएक्शन जाहिर किया है। वो ये भी तो कह सकते थे चाइना के सवाल पे, ठीक है हम अब तक चाइना से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने चंद्रयान चांद पे भेजा, हम सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम दोस्ती करेंगे, मेरी बात हम सुनिए। प्यार मोहब्बत करेंगे, हम अमन चाहते हैं। 2019 की बात है, इमरान खान साहब का दौर था जी। तो 2019 के अंदर मोदी साहब ने जब ये सिख बरादरी के लिए जो ये करतारपुर कॉरिडोर, कॉरिडोर हाँ जी बना कॉरिडोर दिया, ओपन किया, तो उन दिनों
जब खान साहब ने इनको कहा कि जी हम तो इंडिया के साथ जो है ना वो एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो मोदी ने भी कहा था कि जी मैं तो चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के बात करे, अफगानिस्तान से रिलेटेड या अब दूसरे मुल्कों से रिलेटेड हम लोग बैठ के बात करते हैं और एशिया के मामलों को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये दोस्ती नहीं, ये एक मुल्क की सियासत होती है। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसे थॉट्स क्यों आती है, बताएं क्या चीज़ अट्रैक्ट? देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था जो 33 लाख में मिल रही है। मैं आईफोन ले लेते हम सर, आईफोन ले लेते, मेड इन इंडिया है वो। ठीक है। मैं कुछ जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहाँ बैठा होता तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती मेरी, मतलब मेरे बोलने की। मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे, खत्म हो गया। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का जो लाल किला है, सुने लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप मेरी बात सुने कि इंडिया के अंदर अगर हम चले जाते हैं ना, आज भी मैं दो हमसाए के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क है, नेबर है हमारे। इंडिया में आज हम चले जाएं, हमारे वहाँ पे रास्ते खुल जाएं, इंडिया के साथ हमारे मामला बेहतर हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया मिलके मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी अपनी एम्पावरमेंट शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया, हाँ। लेकिन कभी भी इस बिहाफ पे पाकिस्तान इंडिया नहीं बैठेगा, इसी तरह चाइना और इंडिया भी कभी नहीं बैठेगा। बात दरअसल ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान ना शुरुआत से ही काफ़ी फसाद चलता रहा है। ठीक है। तिब्बत को लेके 1960 में भी इनकी आपस में वॉर हुई थी, 1962 लेकिन अब दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है और लोगों का अब यही राय है कि ना हम ना दुनिया को अमन से चलाएं, कायम से चलाएं। पीस बड़ा इम्पोर्टेंट पीस इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब दोनों मुल्कों की यही राय है कि हम आपस में अमन से रहें। इंडिया का भी यही है कि हम वॉर को प्रेफर ना करें। और क्या नाम है, उनके पास जबकि आर्मी भी काफ़ी है, उनके पास भी काफ़ी न्यूक्लियर पावर भी है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अब वो दोनों ममालिक का ये आपस में है कि हम आपस में पीस और अमन से रहें, ठीक है, और वार को प्रेफर ना करें। और वार को लोग इस वजह से भी नहीं प्रेफर करें, रशिया यूक्रेन की जंग का हाल दुनिया ने देखा है कि रशिया बेशक जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना पावरफुल है, लेकिन वो यूक्रेन को नहीं खा सका। जी, ऐसे ही इस तरह चाइना भी इंडिया को नहीं खा सकता जी, और ना इंडिया पाकिस्तान को कुछ कर सकता है। तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स अब चेंज हो रही है। लोग कह रहे हैं कि रीजन में पीस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो कोलैबोरेट करना चाहिए। देखे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो यही प्रेफर करते हैं कि एक जगह मीटिंग बिठा के अमन कायम हो जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी तो कहते हैं कि अब चाइना हमारा दोस्त नहीं रहा। दोस्तों पहले तो पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया दोनों चीन को अपना दोस्त मानते थे, लेकिन चाइना ने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन की बात कर दी तो अब चाइना दोस्त नहीं रहा। दोस्तों पाकिस्तानी चाइना को दोस्त माने या ना माने, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ क्या ही करेंगे। पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और दूसरी साइड चाइना को पता है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा और इंडिया अब चाइना को ऑलरेडी चैलेंज करने लगा है। इसीलिए चाइना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन की बातें करते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान से तो कुछ भी नहीं फ़ायदा होने वाला, लेकिन इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाए तो चाइना भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अब ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनी चाइना से इंडिया में शिफ्ट होने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।